जय हिंद साथियों। एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर सकते होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एनालॉजी का, हिंदी में कहते हैं इसे सादृश्यता। उसका आज हम चौथा टाइप देखने वाले हैं, जो कि टैब नंबर इसमें 6 है, लेकिन आज 4th क्लास रहने वाली है इसी सांद्रस्यता की। आज हम देखेंगे जो आकृतियों से पूछे जाते हैं, आकृति सांद्रस्यता, आकृति एनालॉजी, उसके क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये प्रश्न आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल जाएंगे और खास कर यहाँ पे जो रेलवे से संबंधित अगर हम पढ़ रहे हैं तो जितने भी प्रश्न हैं वो तो यहाँ पर रेलवे ने तो पूछे ही हैं, और भी यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पूछे गए हैं। तो चलिए हम सीधे से चलते हैं अपनी टाइम को बचाते हुए सीधे से प्रश्नों की श्रृंखला पर, और देखते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न हम करेंगे उसमें से आप कितना स्कोर कर पाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये टाइम हम इसमें से कम टाइम में लगाकर हम अपना जो बचा हुआ टाइम है वो दूसरे प्रश्नों को दे सकेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधे से प्रश्न में। प्रश्न नंबर यहाँ पर 410 से है प्रश्न, और आगे हम देखेंगे 410 से। प्रश्न नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा। अब यहाँ पर ये क्रम दे दिया है, यहाँ से इस टाइप से बना है। आगे यहाँ से पहला बना है ए से बी और बी से जा रहा है सी पर। तो हमें देखना है ये इसमें कौन सा इसमें क्रम लगा हुआ है। तो इसी क्रम के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन जो भी दे रखे हैं उनके आंसर हमें टिक करना है ना। तो चलिए ठीक से हम चलते हैं सीधे से अपने प्रश्नों पर। तो देखो यहाँ से लेकर अब देखो आकृति तो 3 में सेम है, अब चौथी आकृति सेम देखना है। तो आकृति ये भी नहीं हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती है, और ये भी नहीं हो सकती, ये तीनों हट गई। अच्छा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो देखो यहाँ पर गोल है, उसी प्रकार से गोल पॉइंट यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आना चाहिए। अब यहाँ पर कौन से में ऑप्शन, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और डी कहाँ पर दे रखा है, ये ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 411। हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इस तरह से ये 4 पॉइंट बना दिए। भाई त्रिभुज है तो 3 पॉइंट है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये चतुर्भुज है या फिर आयत है, जो भी कह लीजिए, उसके 4 पॉइंट हैं। उसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें तो देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है तो अब 5 होना चाहिए। अब 5 कहाँ कहाँ पर है, 2 4 5, बिल्कुल ठीक है, 2 4 5, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। लेकिन कॉर्नर अगर देखे जाएँ तो यहाँ पर कितने कॉर्नर हैं, यहाँ पर कॉर्नर हैं 3, यहाँ पर कॉर्नर हैं 4, यहाँ पर हैं 4, तो यहाँ पर भी अब 5 आएंगे। तो यहाँ पर दो कॉर्नर 4 हो गए, एक 5 हो गए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखो कितने कॉर्नर हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6, ये नहीं हो सकता, इसमें भी ये नहीं हो सकता है ना। तो ये दो तो सीधे सीधे हट गए। अच्छा, अब इसमें देखो और क्या है, देखो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, और एक ये 5 है। उसी प्रकार से यहाँ पर कितने हैं, 2, और 2 यहाँ पर हैं और एक यहाँ पर है, तो कितने हैं, 5 हैं। और लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा है, तो तिरछा तो हो नहीं सकता है क्योंकि सीधा ही होगा। तो ऑप्शन हमारा कहाँ पर है, ए है सी नंबर पर। तो ये हमारा एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 412 में भी देखो यही देखना है हमें। तो देखो यहाँ पर कॉर्नर कितने हैं, 2 2 4 और 6 कॉर्नर हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए, 5 हो गए। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखो 4 हैं तो हमें 3 वाला चाहिए। जब 3 वाला चाहिए तो हमें ये नहीं हो सकता है, हमारा ऑप्शन, हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता है ना।
और हमारा ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, अब कितने बचे हैं? 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है और यहाँ पर पॉइंट कितना है? ब्लैंक पॉइंट आया हुआ है ना। यहाँ पर अगर ब्लैंक पॉइंट है तो यहाँ पर क्या चाहिए? हमें ब्लैंक वाला ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, ब्लैंक वाला कहाँ पर है? थर्ड में तो है नहीं, फर्स्ट में है, तो फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 413 नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? अब देखो, ये वाली आकृति है, ये जस्ट इसकी उल्टी हो गई है। ठीक, यहाँ पर हो गई है। फिर ये जस्ट इसकी उल्टी होगी तो ये इस वाले कॉर्नर से दिखेगी, इस साइड से, इस साइड से दिखेगी, है ना। ये इस साइड से दिखेगी, इस टाइप से। तो यहाँ पर ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये और ये है, लेकिन ये कटी हुई है बीच में, ये भी नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और डी कहाँ पर है? डी में ही ऑप्शन में दे रखा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, ये भी ठीक सेम ही है। क्या है? पलट गई है। यहाँ पर ये इस साइड से पलट गई। अब ये पलटेगी तो ये किस टाइप से दिखेगी? क्या इस टाइप से दिखेगी? बिल्कुल नहीं दिखेगी, हटा दो इसके लिए। ये भी नहीं दिखेगी। अच्छा, क्या इस टाइप से दिखेगी? तो इस टाइप से भी नहीं दिखेगी, है ना। और यहाँ पर ये प्लस टाइप का दिख रहा है, तो प्लस टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। लेकिन ये जो यहाँ पर स्टार है वो नीचे आना चाहिए, लेकिन ये तो ऊपर आ गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। और ए कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न में चित्रों के दो समूह हैं, ए बी सी और डी। प्रश्न चित्र तथा 1 2 3 4 उत्तर चित्र समूह बनाते हैं। चित्र ए और बी में एक निश्चित संबंध है। चित्र और यहाँ पर जो चित्र सी है और डी है, वही संबंध हमें स्थापित करने के लिए उत्तर चित्रों के समूह में किसी एक का चयन करें, जो चित्र डी में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करता है, प्रतिस्थापित करता है। अब देखो, हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें से क्या आ जाएगा। तो देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये इस टाइप से झुका हुआ है, ठीक इस टाइप से आ गया है, ये इस साइड में आ गया। अब यहाँ पर ये है, तो अब कौन से साइड में आएगा? जब ये इस साइड से थोड़ा झुका हुआ तो ऊपर आ गया। अब जब इस साइड से झुका हुआ तो इस साइड से होगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आएगा। अब 4 ऑप्शन में से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से जाएगा। तो देखो, यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर ये चित्र है, ये है, ये देखो, उल्टा तो हो नहीं सकता है बिल्कुल ही, क्योंकि हमें चाहिए सीधा वाला, और ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब इन दो में से कौन सा होगा, है ना। तो एक बार फिर से चलते हैं चित्र पर। हमें चित्र क्या है? चित्र है हमारा ये वाला। अब इस वाले में हमें देखना है कि कौन सा इसमें होगा। तो यहाँ पर देखो, कौन सी आकृति बन रही है। यहाँ पर देखो, इसमें क्या है? अब इसमें देखो, ये ऊपर के लिए, लेकिन ऊपर वाला नहीं चाहिए हमें, चाहिए नीचे के लिए। अब यहाँ पर बी है, अब बी कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है, तो ये हमारा ऑप्शन जाकर करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उसी से संबंधित है। अब देखो, यहाँ पर क्या है? वर्ग है। वर्ग में यहाँ पर 2 रेखाएं बना दी इसी प्रकार से। अब इसमें ये क्या है? यहाँ पर ये सर्किल है। अब सर्किल में तो देखो कहाँ पर होगा? सर्किल में भाई यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर आ नहीं सकता है, और ना ही यहाँ पर आ सकता है। तो सीधा सा आंसर हमें दिख रहा है सी, और सी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख तो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल शेप की आकृति है, जस्ट इसकी इसी साइड्स में ये है। अब जब यहाँ पर ये है तो यहाँ पर इस टाइप से बनना चाहिए हमें, इस टाइप से आकृति बनना चाहिए। अब यहाँ पर कौन सी? ये तो होगी नहीं, और ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक, ये आकर जाकर यहाँ पर बन रही है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखो क्या है? कह रहा है कि उत्तर आकृति में से एक विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति सी से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह प्रश्न आकृति में दी गई आकृति बी ए से संबंधित है। तो अब देखते हैं कौन सी ए से संबंधित है साहब। तो यहाँ पर ये है।
अब देखो यहाँ पर सर्किल है तो यहाँ पर ये बना दिया है, और इसमें कितनी रेखाएं बना दी हैं, 1 2 3 4 रेखाएं बना दी हैं। ठीक, अगर इस प्रकार से इसमें देखेंगे तो यहाँ पर कहाँ कहाँ बनना चाहिए, देखो एक यहाँ पर बनना चाहिए, 1 2 3 और 4 इस टाइप से बनना चाहिए। तो हमारी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता। इसमें 3 रेखाएं तो ये भी नहीं हो, 4 रेखाओं वाला होगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ए कहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर डी में है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो आकृति, हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो जस्ट इसका ये इस साइड से है, फिर इसका जस्ट अपोजिट हो गया है इस टाइप से, है ना, इस टाइप से हो गया। जब ये इस टाइप से है तो यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ पर है, ऑप्शन हमारा बी में है, और बी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बना देगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो हमारे स्क्रीन पर है, तो कह रहा है कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। अब देखो यहाँ पर ये है, इस टाइप से है। ठीक, इस टाइप से अगर इसको जस्ट अगर हम इसको क्या करें, मोड़ दें, मोड़ दें तो यहाँ पर ये किस टाइप से हो जाए, ये पलटेगा, ये यहाँ पर आ रहा है, नीचे आ रहा है, और ये ऊपर हो रहा है, और ये इस टाइप से हो रहा है। ठीक, इस टाइप से हो रहा है। अगर इसके लिए पलटेंगे तो ये भाई इसके लिए भी अगर हम पलटें तो ये इस साइड से आके जाके बन जाएगा, ये इस टाइप से बनेगा। तो ये कहाँ पर है, ये इसमें भी नहीं है और ये इसमें भी नहीं है, दो हट गए, है ना, दो हट गया। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये इस साइड से तो ये ऊपर के लिए आ गया, अब ये यहाँ पर तो ऊपर आएगा, तो ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा। सी कहाँ पर है, डी में है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है हमारा, तो अगला प्रश्न देखो तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सेम ही दिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है और यहाँ पर बिल्कुल सेम ही सेम दिख रहे हैं ना, सेम है। अच्छा, तो यहाँ पर इस टैब से इसमें कौन सा दिखेगा, ये तो चारों ही एक से हैं। इसमें थोड़ा सा रंगा हुआ हो सकता है ना, बिल्कुल बिल्कुल सेम ही दिख रहे हैं। अगर ये हम इसके लिए रंग दे रहे हैं, ये इस टैब से ये ब्लैक होगा आगे, है ना, पहले वाला ब्लैंक होगा और दूसरा वाला रंगा हुआ होगा, इस टैब से ये होगा, इस तरह से हो सकता है। अब बनेगा जाकर, पहला खाली है दूसरा भरा हुआ है, पहला भरा हुआ है तो दूसरा खाली होना चाहिए। जब दूसरा खाली होगा तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा बी और ए, दोनों हो सकते हैं ना, तो ये भी भरा ही हो सकता है। तो इसमें से एक भरा हुआ कर लीजिए आप, फर्स्ट सेकंड में से कोई सा भी कर सकते हैं। अब हमारा आंसर जाकर ठीक बनेगा। अब ठीक है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन है वो बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाए। क्यों, क्योंकि एक खाली है तो एक भरा हुआ है, एक भरा हुआ तो एक खाली हुआ, यहाँ पर ये खाली आ जाएगा तभी तो ये होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर देखो आकृति है, जस्ट इसकी पलट गई है। अब यहाँ पर इस साइड से तो यहाँ पर पलट गई। अब ये है तो यहाँ पर कौन से होगा, ये वाले कॉर्नर होना चाहिए, ये इस टाइप से बनना चाहिए। तो ये कहाँ कहाँ पर भाई, ये इस साइड से होगी नहीं, क्योंकि ये जो इसकी कॉर्नर निकले हुए हैं वो इस साइड में निकलेंगे, इस साइड में। तो ऑप्शन हमारा ए है, और ए आकृति कहाँ पर बनना है, ये ऑप्शन डी में बनना है। हमारी ऑप्शन ये वाली आकृति ठीक हो जाएगी। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर भी ये आकृति है, तो भी छोटी आकृति यहाँ पर बीच में, ऊपर वाली आकृति यहाँ पर बीच में आ गई है, यहाँ पर वाली आकृति बीच में आएगी। जब बीच में आएगी तो ऑप्शन ये हटा दी, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, बीच वाली आकृति यहाँ पर ये सर्किल है, सबसे बाहर आ गया है। ठीक इसी प्रकार से ये है, ये सबसे बाहर आएगा, जब ये आएगा तो ये भी हट जाएगी, ये भी हट जाएगी। ऑप्शन ए एकदम ठीक हो जाए। ए कहाँ पर है, डी में है, तो ये हमारा एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखो, ये भी, इसमें भी क्या है, ये जो भरे हुए हैं, ये इसका कलर थोड़ा सा हट गया है, तो ये भी एक भरी हुई है, तो इसमें भी हम थोड़ा सा भर दे रहे हैं इसके लिए रंग। ये इस साइड से इस टाइप से भर जाएगा, फिर ये वाला है ये इस साइड से भर जाएगा, है ना। अब वो ये है, ये इस साइड से भरेगा इस टाइप से, और ये है
ये भी भर जाएगा, ये और ये दोनों भरे जाएंगे, क्योंकि दोनों थोड़े से हल्के हल्के धब्बे हैं दिख रहे हैं, तो ये भी भर जाएगा और ये भी भरेगा और ये भी भरेगा। अब बन रही है आकृति। अब कह रहे हैं भाई इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे है? ये थोड़ी सी, जब ये यहाँ पर है तो थोड़ी सी ये घूमी है, तो यहाँ पर ये तिरछी हो गई। जब ये घूमेगी तो इस टाइप से देखिएगा आकर। ऑप्शन सी है और सी ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर देखो छोटे छोटे बिंदु, ये अंदर सर्किल में होगा, छोटे छोटे बिंदु अंदर यहाँ पर करेंगे वर्ग में, तो कहाँ पर हो जाएंगे? ऑप्शन बी, और ये एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, एक आकृति दे रखी है। आकृति हमें बताना है कि आकृति यहाँ पर क्या आएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आ गई है। ठीक, इस तरह से यहाँ पर कहाँ पाएगी? देखो यहाँ तो हो नहीं सकती, ना ही ये हो सकती है, ये भी नहीं होगी, जेड इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और डी कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बना देगी हमारा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर देखो आयत है, आयत में कितने यहाँ पर है? 1 2 3, तीन यहाँ पर रेखाएं बना दी। उसी प्रकार से त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 3 रेखाएं चाहिए। अब त्रिभुज में 3 रेखाएं, तो भैया इसमें तो 2 ही रेखाएं हैं, है ना, इसको हटा दो। इसमें कितनी है? 1 2 3 4, ये भी हटा दीजिए। इसमें कितनी है? 1 2 3, हाँ सी वाला है, तो ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाएगा। सी कहाँ पर है? बी में है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी देखो, ये भी यहाँ पर रंगा हुआ है, यहाँ पर ये रंगा हुआ है और यहाँ पर ये भी रंगा हुआ है। ठीक है, दोनों रंग है। अच्छा, इसमें भी ये हल्का दिख रहा है, तो यहाँ पर भी ये रंगा हुआ है और ये भी रंगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर जो ये वाली आकृति है, ये भी हमारी रंगी हुई है। ये इस तरह से ये है और ये इस तरह से है। ठीक, अब इसमें हमसे ये पूछा गया था कि जब इस तरह से ये बन रहा है, तो इस तरह से कहाँ बनेगा? इस 4 विकल्प दूसरे पेज में है, तो हमें उसमें बनाना है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी ये पॉइंट बने हुए हैं इस तरह से। जब ये पॉइंट यहाँ पर आए, मतलब यहाँ पर इतना चल गया, अब ये वाला पॉइंट है वो यहाँ पर आना चाहिए। और ये है, जब ये सीधा हुआ है, तो इसका ये जस्ट अपोजिट हो गया है, तो इस तरह से ये कितना घूम गया है? ये 90 डिग्री घूम गया। तो 90 डिग्री घूमना चाहिए और पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ पर भाई मिलेगा ये पॉइंट। यहाँ पर ये आ गया है ना, यहाँ पर आ गया। अब पॉइंट हमें मिलना चाहिए यहाँ पर, और इसमें भी यहाँ पर है, और इसमें ये 2 आकृति, तो सब इसमें तो हो नहीं सकता, ये दोनों हट गई हैं, ये दोनों हट गई हैं। तो हमारा कहाँ पर मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है हमारा? ये है हमारा, यहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आकृति थी, तो अब यहाँ पर आएगी। तो ऑप्शन कहाँ पर है? बी है, तो ये एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। देखो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो 1 2 3 4 रेखाएं, 1 2 3 4 रेखाएं। इसमें क्या रेखाएं? 1 2 3 4 रेखाएं, इसमें 4 रेखाएं। 1 2 3, ये हो नहीं सकता। 1 2 3, ये भी नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन हमारा बचेगा यहाँ पर डी, और डी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है, ये एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर देखो ये आकृति है, अब ये जस्ट इसकी अपोजिट हो गई है, तो अपोजिट यहाँ पर हो नहीं सकता। यहाँ पर अपोजिट है, फिर ये इस साइड में हो जाएगी, इस साइड में होगी, यहाँ पर ये इस साइड में हो गई है। जब ये है तो इस साइड में होना चाहिए, यहाँ पर तो ये वाली नहीं हो सकती है, और हमारी ये इससे मिल गई है, तो ये भी नहीं हो सकती है हमारी। ठीक है, जब ये दोनों हट गई हैं, तो अब कौन सी हो सकती है? अब यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर हो जाए, क्योंकि ये इस साइड में आ रही है ना। जब ये इस साइड में आ रही है, तो यहाँ पर कहाँ पर बनना है? ऑप्शन हमारा डी पे बनना है। ये इस साइड में आएगी, तो यहाँ पर ये होगा जाकर, ये हमारे 2 नंबर पर बनना है, ये इस साइड में ही तो बनेगी।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 432। यहाँ पर भाई ये क्या है, ब्रैकेट है, इस जस्ट इसकी अपोजिट होगी। अब अपोजिट होगी तो इस साइड में होगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा। ए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 434 नंबर प्रश्न है, और ये आज का लास्ट प्रश्न है। तो देखते हैं कि इसमें से क्या हमसे बोला गया। देखो ये आकृति ये इसकी जस्ट अपोजिट हो गई। ये यहाँ पर है तो ये सिंबल यहाँ पर आ गया है। जब ये है यहाँ पर तो ये यहाँ पर आ गए, वो भी यहाँ पर खाली आया है, तो खाली तो सभी हैं, एलिमिनेट तो यहाँ से हो नहीं सकता है। और इसमें क्या है, अब देखो ये जस्ट इसका क्या हो गया है, या यहाँ पर ये है तो इसका जस्ट उल्टा हो गया है। अब यहाँ पर उल्टा ही देखना है हमें, तो यहाँ पर उल्टा कौन सा हो सकता है, यहाँ पर उल्टा हमारा कौन सा हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, अब ये जस्ट इसका उल्टा होना चाहिए, है ना। यहाँ पर उल्टा होगा तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आ जाएगा ये वाला। तो ऑप्शन ए एकदम सही आकृति है, जो कि हमारी कहाँ पर बन रही है, ऑप्शन यहाँ पर डी में जाकर। गलत हो रहा है क्या, एक बार दोबारा चेक कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक आ रहा है भाई। ये इस साइड से यहाँ पर, ये इस साइड से यहाँ पर आएगा, ये इस साइड से यहाँ पर आएगा, बिल्कुल सभी में है। अब जब यहाँ पर है तो उल्टा हो गया, जब ये ऐसा है तो ऊपर के लिए होगा, जब ऊपर के लिए होगा तो ये भी हट जाएगा, नीचे है, ये भी हट जाएगा, नीचे है, और ये भी हट जाएगा, नीचे है, और फिर ये भी हट जाएगा, नीचे है। ऊपर वाला चाहिए, है ना। जब ये इस साइड से ऊपर के लिए देख रहा है तो ये नीचे के लिए देखेगा, तो 4 नंबर ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमारा आज का ये जो हमने चित्र के माध्यम से चित्र सादृश्यता के प्रश्न देखे थे वो हमने कंप्लीट किए। अब रह बचे क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करा देंगे, तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा सादृश्यता वाला। ठीक है, इसके बाद में हम कोई नया चैप्टर देखेंगे और वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, आप इनको खुद लगा के देखिए और देखिए कि इतने प्रश्नों में से हमारे कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। और बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए यूं ही। और तो बाकी ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।